जय हिंद साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। जो भी किसान साथी कम से कम 5 साल से जो बागवानी कर रहा है, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने बाग को एक नर्सरी मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो कैसे और इसकी प्रक्रिया क्या है? किसान साथियों, सबसे आसान प्रक्रिया मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पुराने बाग से भी कैसे पैसे कमा सकते हैं। साधारणतः किसान सिर्फ अपने जो उत्पाद है या अपने बागवानी के जो फल हैं वो मार्केट में बेच देते हैं। उसके सिवा भी जब फल तोड़ने के बाद भी हमारा जो पौधा है उसकी जो हम कटिंग करते हैं उसको हम कैसे यूज़ लें, तो इसके बारे में ही आज ये वीडियो है। और भी हम इसमें काफ़ी पॉइंट लेंगे जिससे किसान इसमें बाद में भी लाभ कमा सकता है। खाली फ्रूट से नहीं, वो एक खुद की एक छोटी नर्सरी, एक खुद का एक व्यवसाय शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि ग्राफ्टिंग की पहली सीढ़ी क्या है, हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बीजू पौधा लेना पड़ता है, जो हमारा रफ लेमन, रंगपुरी लाइम, एलिमो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। वो पौधा काफ़ी आप थर्ड पार्टी से भी खरीद सकते हैं और ख़ुद भी बीज खरीद के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको जो भी वैरायटी ग्राफ्ट करनी है आपके एरिया में, सपोज करो मौसमी है और किन्नू है, माल्टा है, चकोतरा है, आपकी कौन सी बागवानी आपके वहाँ सक्सेसफुल हो रही है, उसी के आप पौधे तैयार कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको ग्राफ्टिंग के तरीके बता रहा हूँ। उसके बाद क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है वो सारा कुछ बताऊंगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि दवाइयाँ गेरनी है, अन्य काम करने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। आपके पास सबसे पहले बीजू पौधा होना चाहिए, 1 साल पुराना, हाइट 2 से 3 फीट हो, अच्छी बात है। मौसम अनुकूल हो। ग्राफ्टिंग के लिए जो मौसम है वो फरवरी अच्छा माना जाता है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये ग्राफ्टिंग होती है। काफ़ी जगह मौसम आगे पीछे भी हो सकता है, वो सबके एरिया के अनुसार है। जैसे अब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर 2022 है और अभी इसमें से फ्रूट है वो मार्केट में जा चुका है। ये न्यू सेलर मौसमी है और सेम प्रक्रिया और खट्टे फलों पर भी लागू होती है। अब आप देखिए कि हम इसको कैसे चेक करें कि ये ग्राफ्टिंग के योग्य है या नहीं है। तो अपना नाखून आप इसमें, जो नई ब्रांचें आई हैं, जैसे ये नई ब्रांच है, ठीक है, बिल्कुल भी नई ना हो कि ये बिल्कुल हरा भाग ही हो, सेमी वुड हो, तो ये हम यहाँ पे नाखून लगा के देख लेंगे। अगर ये नाखून से ऐसे उतर रहा है, ये परत पूरा उतर रहा है, तो ये हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये है हमारा, अगर हम ऐसे कर रहे हैं और ये इतना सा भाग में नाखून ये नहीं उतर पा रहा है, इसका मतलब इससे हम साइन नहीं ले सकते, इससे हम जो पत्ते के नीचे का हिस्सा है वो नहीं ले सकते। आपको मैं और दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें ये बढ़िया टहनी है और इसका हम पत्ता आपको हटा के दिखा रहे हैं। आप फिर इसमें नाखून लगाएं कहीं भी, ये देखें, नाखून लगाया, अगर ये पूरा भाग नाखून से हट रहा है इस तरह का, तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, इससे हम साइन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं रस होना। किसान साथियों, जब भी आप ग्राफ्टिंग वगैरह लें तो उससे आप 1-1.5 महीने पहले भरपूर पौधे में पानी देते रहें और फिर उसमें जो रस है वो अच्छे से सभी टहनियों में होगा। ऐसा ना हो कि आप शुष्क उसमें पौधे को कर दें और आप चाहें उससे ग्राफ्टिंग कर लें, ऐसा नहीं होगा। किसान साथियों, जैसे ये पौधा है हमारा और आपके पास अगर 5 साल का पौधा है तो एक पौधे से आप कम से कम 1500 पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है। काफ़ी किसान जो बड़े हैं वो आजकल खुद के पौधे से ही साइन लेके खुद भी तैयार कर रहे हैं और आगे सेल भी कर रहे हैं, तो आप इस मॉडल को भी अपना सकते हैं। अब ये हमने करने के बाद हम इस टहनी को यहाँ से काट लेंगे, जहाँ तक ये सही है ये काट लिया। आगे फिर ये जो भाग है ये कच्चा है, ये हमारे कोई काम का नहीं, इसको भी हमने काट लिया। किसान साथियों, जो आपने पहला स्टेप देखा हमारा सीडलिंग, दूसरा देखा हमें कैसे इसकी कटिंग लेनी है पौधे से, और तीसरा स्टेप है इसकी हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे, जहाँ से हमें जो ये साइन ली है इसके बड कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे कटर से इसके पत्ते काटते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने ये पत्ते झूठ लिए, वो नहीं करना है। ये देखें, आप ये ध्यान रखें इसके पत्ते यहाँ से कटें, ना कि ऐसे ऐसे नहीं करना है।
नहीं, यहाँ से ही ये निकलेगा और ये इसमें जख्म हो जाएगा और हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। फिर इसके बाद ये प्रक्रिया है कि यहाँ पर ये जो ये है पत्ते हटने के बाद आप ये देखें कि इस तरह ये यहाँ से थोड़ी दूरी से पत्ते हटे हुए, यहाँ पर इसकी फुटान आएगी। यहाँ पर ये साइन, इसमें से ये साइन से हम ये बड निकाल रहे हैं। ये एक ही जैसे ये है तो जितनी इसमें पत्तियां हैं उतने ही इसमें ये बड निकलेगी। ये आँखें, इनको आँखें बोलते हैं, ये सभी ये निकल जाएगी। और इसको गीले कपड़े में ऐसे रखते हैं, ये देखें, ये ग्राफ्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे होगी। हो गया किसान साथियों, इसके बाद हमें ये जो सीडलिंग वाला पौधा है इसके कांटे हटाने, सभी नीचे का करीब 1 फीट तक का हमें ये कांटा हटाना है। फिर एक चीरा लगाना है इसको बैंड करता हुआ, ये देखें कि इस पे एक चीरा लगाया और यहाँ पर ग्राफ्टिंग हो गई। बीज दिखाओ ये, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो पत्ते का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसमें ये डल जाएगा ऐसे। आपको एक बार और दिखा देंगे कि एक नया किसान भी इसको आसानी से कर सकता है, या कोई होम गार्डनर है वो ग्राफ्टिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अनुकूल मौसम है अभी। भाई एक बार और यहाँ पे दिखाओ, ये सीधा चीरा लगाया, इसको थोड़ा बेंड किया, ये ऐसे खुल जाएगा। ये बीज लिया और ये ऊपर के इसमें ऐसे डाल दिया इसके अंदर, और फिर इसमें ये टेप लगा दी। ये टेप कम से कम 20 दिन बाद, अब ये हमने ये लगाई है इसके अंदर ग्राफ्टिंग टेप, ये 20 दिन बाद हमें खोलनी है। और फिर करीब 1.5 महीने बाद है, इसको ऊपर से काटना है। 1.5 महीने बाद हमें यहाँ से इसके करीब 2 से 2.5 इंच ऊपर यहाँ से काट देंगे तो इसमें फुटान आ जाएगी। हमने ग्राफ्ट किया है उसके 2 इंच ऊपर से हम इसको काट देंगे। काटने के बाद ये जुलाई तक ये पौधा करीब 3 फीट का हो जाएगा और लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो किसान साथियों, आप आसानी से इस बिजनेस मॉडल को अपनाकर अपना एक व्यवसाय भी कर सकते हैं बागवानी के साथ साथ। लेकिन सबसे मेन है कि आप जहाँ से साइन ले रहे हो, जिस पौधे से ले रहे हो, वो पौधा कम से कम 3 साल पुराना हो, अच्छे से फ्रूट दिया हो और वो ओरिजिनल प्लांट हो, यानी कि जो वैरायटी आप चाह रहे हैं वही वैरायटी हो। तो आप उसको आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके और किसानों को देकर भी अच्छा लाभ कमा सकते हो। तो आप ये जो छोटी छोटी बातें हैं बागवानी के अंदर, आप इनको अपनाकर, इनकी जैसे अमरूद के अंदर भी सेम है कि अमरूद के अंदर भी आप उनको फ्रूट लेने के बाद जो उसमें टहनियाँ बचती है, आप उनसे पेंसिल साइज का लेकर ग्राफ्ट करके फिर भी आप सेल कर सकते हो। इनका जो सेलिंग का रेट है वो आप 50 रुपये से और 150 रुपये तक जो ये मार्केट में बिकता है वो इस रेट में बिकता है। वो आप डिपेंड कर सकते हो कि आपका उसमें कितनी लागत लगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आया और कहाँ के किसान खरीद रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी क्वालिटी को कितना अच्छा रख रहे हैं। हम जो पौधे तैयार करते हैं किसान साथियों, हम गवर्नमेंट से इनकी साइन जो बड है, साइन है, वो खरीदते हैं और कुछ हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं उनसे लेते हैं और फिर हम किसानों को देते हैं। विश्वास आपका बना रहना चाहिए, आप हमेशा किसानों को ओरिजिनल प्लांट दें जिससे आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते रहें और आपका काम अच्छे से चले। तो आप क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फोकस रखें कि क्वालिटी के साथ समझौता ना करें। रेट आप अप डाउन कोई भी कर सकते हो, इसमें किसान को कोई समस्या नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये आपको हमारी छोटी सी टेक्निक प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपके पास बाग है और आपका बच्चा या अन्य कोई व्यक्ति है जो इसमें काम करना चाह रहा है तो वो आगे इन प्रक्रियाओं से छोटी छोटी चीज़ें सीखकर कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बागवानी की नॉलेज होना ज़रूरी है, आपके पास बाग होना ज़रूरी है। अगर बाग है, नॉलेज नहीं है, तो आप नज़दीक की किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से ट्रेनिंग लेकर आप आगे काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।